राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के सवाल होता रहा, क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया उनकी पत्नी जाएंगे, न्योता मिलेगा कि नहीं। लेकिन बीजेपी के एक नेता ने उस दिन 22 जनवरी को दिवाली की तरह मनाने के लिए दिया बाती और घी भेज दिया। अभिजात मिश्रा हमारे साथ में हैं। अभिजात जी, क्या सोच थी आपकी, आपने दिया भेजा है डिम्पल जी को, क्या सोच के? देखिए, जिस प्रकार से उनका बयान आया कि उनसे किसी पत्रकार मित्र ने पूछा कि आप दीपावली उस दिन जो है 22 तारीख को अपने घर में दिए, घी के दिए जलाएंगी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चाहिए वो गांव-गांव जाएं और लोगों के घर में घी भेजें और दिया भेजें तो वो लोग जलाएं, ताकि वो लोग जला पाएँ। तो मुझे समझ में ये आया कि जिस प्रकार से उनका ये बयान था, शायद उनको भारत के बारे में या श्री राम के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है कि इस देश के रोम रोम में राम बसते हैं और अपने आराध्य के लिए घी के दिए जलाना बहुत बहुत मामूली सी बात है। और उसके लिए उन्होंने अपना जो दिवालियापन है दिखाया कि घी भेजें। अरे, अपने आराध्य के लिए जिसका हम उपासक हैं उसके लिए रोज़ घी के दिए जलाते हैं। और एक वो दिन जो 22 तारीख को प्रभु श्री रामलला जो है विराजमान होने वाले हैं, उस दिन पूरा देश पुनः दीपावली का जो है अवसर, दीपावली की तरह ही इस पर्व को मनाने जा रहा है। और झुग्गी झोपड़ी से लेकर महलों तक के रहने वाले लोग, सभी लोग घी के दिए जलाने वाले हैं। और पूर्व मुख्यमंत्री की बहू, पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी और वर्तमान में स्वयं में सांसद रहते हुए उन्होंने जिस प्रकार के बयान को दिया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। और मुझे लगता है कि ये अवसर ऐसा है कि क्योंकि समाजवादी पार्टी के द्वारा जब राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, उसमें जिस प्रकार से बर्बरता से, निर्दयता से नरसंहार जो किया गया, उसके प्रायश्चित का दिन है वो उन लोगों के लिए। जिस तरीके से घी का दिया जले, ये सोचा कहीं जले पे नमक तो नहीं छिड़क दिया? नहीं, निश्चित रूप से मैंने भेजा है उनको कि उन्होंने जो दिखाया अभाव अपना, कि उनको बड़ी चिंता होने लगी कि घी भेजें, भारतीय जनता पार्टी घी भेजे। तो घी तो अपने आप लोग अपने यहाँ से लगा रहे हैं, लेकिन आपने जो अपनी गरीबी दिखाई, तो आपके लिए दिए और घी, उसकी सारी व्यवस्था हमने इतनी कर दी है कि आपके घर में बेहतरीन तरीके से घी जलेगा। घी और दिया बाती सब मैंने पूरा जो भी उसका है भेजा है। और ये उनको जला करके अब सिद्ध करना पड़ेगा कि वो राम भक्त हैं या राम विरोधी हैं। कांग्रेस ने तो साफ तौर पर मना कर दिया कि वो इस कार्यक्रम में नहीं शामिल होंगे। कुछ बड़े नेताओं ने भी नहीं आने की बात कही है। लेकिन समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कहा हमें तो न्योता ही नहीं आया था। तो ये आपको लगता नहीं कि एक भेदभाव हुआ है? नहीं, उनको भी न्योता भेजा गया है। अब उन्होंने ये कहा है कि जब भगवान श्री राम उनको न्योता देंगे तब वो जाएंगे। तो ये साफ साफ दिखाते हैं कि उनकी जाने की इच्छा ही नहीं है, क्योंकि उन्हीं की पार्टी के द्वारा उन कार्यसेवकों पर जो है जिस प्रकार से गोलियां बरसाई गई, उनकी हत्याएं की गई, तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आज भी वो तुष्टीकरण की राजनीति के तहत जो है उसी से ग्रसित है, उस बीमारी से ग्रसित हैं। आप प्रदेश मंत्री हैं, आपको एक खाका दिया गया है पार्टी की तरफ से, 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं को अयोध्या ले जाना है, रूपरेखा बन रही है, एक कार्यकर्ता जुट रहा है, ये संभव कैसे होगा और इसको क्यों करना है? देखिए, हर असंभव को संभव बनाने की कला भारतीय जनता पार्टी को आता है। और उसने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में आप जब देखोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो असंभव मानी जाती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन सभी असंभव चुनौतियों को संभव करके दिखाते हैं। तो ये इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है। और पूरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता एकदम जुट करके जो 2.5 करोड़ का जो टारगेट है वो बहुत ही बखूबी जो है उसको पूर्ण किया जाएगा। गांधी की न्याय यात्रा का काट है क्या ये जन सैलाब? नहीं, उनकी न्याय यात्रा और उनकी पद यात्रा, उसका कोई मूल्य नहीं है इसके सामने। ये अपने आप में एक बड़ा आंदोलन था। 500 वर्षों से लगातार ये आंदोलन चल रहा था, जिसमें 5 लाख से अधिक राम भक्तों ने अपने जीवन को बलिदान दिया है। और यह एक भारतवर्ष के लिए और दुनिया के लिए एक बहुत ही इतना बड़ा आंदोलन कोई भी नहीं रहा है दुनिया में, जिस पर इस तरीके से विजय प्राप्त की गई। प्राण प्रतिष्ठा के न्योते से राजनीति शुरू होती है। कहा जाता है कि न्योता नहीं मिला, लेकिन न्योता दिया गया, तिरस्कार कर दिया गया। लेकिन अब बीजेपी के नेता अभिजात मिश्रा ने दिया बाती भेजकर डिम्पल यादव को संदेश दिया कि 22 तारीख को आप भी रामलला का दिया जलाएं। आ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहीं से राम का नाम ले लें। लखनऊ से कैमरामैन रोहित के साथ अभिषेक मिश्रा, आज तक।